नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी ने विधान परिषद के चुनाव में भी परचम लहराया है। भाजपा ने 36 में से 33 सीटों पर कब्जा जमाया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद अब एक बार फिर से बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। विधानसभा में बहुमत के साथ ही अब बीजेपी विधान परिषद में भी बहुमत हासिल कर चुकी है। प्रदेश में ऐसा 40 साल बाद हो रहा है जब किसी दल को विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही जगह पर प्रचंड बहुमत मिली हो। इससे पहले 1981 में कांग्रेस को दोनों ही सदनों में बहुमत मिला था। 9 अप्रैल को 36 सीटों में से 27 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 24 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। समाजवादी पार्टी का भी खाता भी नहीं खुला। 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीते। 27 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। मंगलवार को हो रही काउंटिंग में 27 में से 24 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। 3 सीटों पर निर्दलीय जीती है। वहीं अब अखिलेश यादव की पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। आलम यह है कि सपा के गढ़ आजमगढ़ में भी पार्टी तीसरे स्थान पर रही। यहां से बीजेपी से निष्कासित यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह ऋषु ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की है। वैसे अगर बात सपा के गढ़ की आई है तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले समाजवादी पार्टी को अपने ही गढ़ में बड़ा झटका लगा है। यूपी विधान परिषद चुनाव में आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मंगलवार को आए परिणाम में बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह ऋषु ने बीजेपी के अरुण कांत यादव को हराकर जीत दर्ज की। सपा के राकेश कुमार यादव उर्फ गुड्डू तीसरे नंबर पर रहे। 33 सीटों पर जीत के साथ ही बीजेपी को ऊपरी सदन में भी बहुमत मिल गई है। मौजूदा समय में 100 में से बीजेपी के पास 35 विधायक थे। 33 विधायकों की जीत के साथ ही ये संख्या 68 हो गई है, जो कि बहुमत के आंकड़े 51 से ही कहीं ज्यादा है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा समय में 17 विधायक हैं। विधानसभा में बहुमत मिलने के बाद अब सरकार को किसी भी बिल को पास करवाने में आसानी होगी। विधानसभा के साथ ही अब विधान परिषद में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हो गई है। ऐसा 40 साल बाद हुआ है जब किसी पार्टी को दोनों सदन में बहुमत मिली हो। इससे सरकार को किसी भी बिल को पारित करवाने में आसानी होगी। यानी कि ये बात तो साफ है कि बीजेपी की आंधी यूपी में पूरी तरह बहुमत के साथ आ गई है। चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों ही जगहों पर प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं सपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।